नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे में पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की बुक पढ़ रहे हैं। यानी बायोलॉजी का पार्ट 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट 6 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट में टोटल हम लोग 331 नंबर से लेकर के 402 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आपको समय से समय हमारा इसका चैनल का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास जो हमारी होती है साइंस की, हर रोज शाम को 8 बजे होती है। और दोस्तों अगर आपको इस टाइम के अलावा दूसरा कोई टाइम चाहिए तो आप मुझे टाइम का मेंशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको टाइम का मैं दूसरा मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कि साथ साथ दोस्तों आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे ग्रुप पे इन सभी क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी पीडीएफ भी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये हमारा ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए थे। मेंडल जो थे उन्होंने दो प्रयोग किए थे। नंबर 1 प्रयोग में क्या किया था, उन्होंने लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया था। दूसरा प्रयोग उसने ये किया था कि छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे दो प्रयोग उन्होंने किए थे तो क्या परिणाम हमको मिलेंगे। देखिए पहला परिणाम यहाँ पे लिखा है कि प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। ये बात इसने गलत कह दिया है। फिर कह रहा प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। देखिए यहाँ के, क्योंकि पहले प्रयोग में क्या कहा था कि लंबे पौधों को पराग छोटे पौधों से किया था तो लंबे पौधे ही हमारे वहां पे उत्पन्न होंगे। फिर कहा छोटे पौधों के परागों को लंबे पौधों के बीजांड से निषेचित करने के लिए लिया था। तो यहाँ भी दोस्तों लंबे पौधों का ही प्रयोग होगा। देखिए लंबे पौधे ही यहाँ भी उत्पन्न होंगे। तो ये विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 331 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 331 के बाद हम लोग 332 नंबर देखेंगे और 332 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। अब दोस्तों 332 नंबर क्वेश्चन पे भी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, ये भी हमारा ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में दो पौधों के बीज संस्करण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संस्करण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है, हमको ये बात बताना है। देख लीजिएगा ये सब हमारा दिया गया है, ये P दिया गया है, ये F1 दिया गया है, ये F2 पीढ़ी दिया गया है। तो ऐसे करके अब यहाँ पे कह रहा किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिखाया गया, हमको गलत निष्कर्ष बताना है। तो देख लीजिएगा पहला निष्कर्ष अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष हमारा दिया गया है, कहा गया कि केवल लाल रंग ही प्रभावी है। ये दोस्तों हमारा लाल रंग केवल प्रभावी, ये बात तो सही नहीं हो जाएगा। आगे कहा है कि लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं, ये भी बात सही नहीं है। फिर कहा लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। ये बात सही कह रहा है कि लाल और हरा दोनों ही प्रभावी होते हैं, लेकिन इसमें होता यह है
कि जो हरा रंग का जो हमारा उत्पादन होता है वो कम संख्या में होता है। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि हरा अप्रभावी होता है, यानी कि विकल्प हमारा डी भी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ग्रांग हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 332 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 332 के बाद हम लोग देखेंगे 333 नंबर। दोस्तों यहाँ पे 333 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि मेंडल के मटर के पौधों का प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कथन हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया, कहा गया कि मेंडल, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों, लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया है। फिर बी ऑप्शन में कहा है कि उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया है, उनके संस्करण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। अब तीसरा ऑप्शन कहा गया कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में है, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। ये देखिए विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में है, जो F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। ये बात इसने सही कहा है। और अगला पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है डी में क्या कहा है कि F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशानुगत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी हमारा है ये गलत कहा गया है, यानी कि यही देखिए इस कथन को हमारा गलत साबित कर देगा, यानी कि विकल्प नंबर सी जो दिया गया, कहा गया द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। तो ये बात गलत करा, सभी पौधे लंबे कहाँ हो रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे दोस्तों तो 333 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यही गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 334 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये सभी बच्चों को पता है कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये दोस्तों होता है विकल्प नंबर हमारा अगर देखेंगे 22 होता है। तो आपको बता दूं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में दोस्तों क्या होता है, इन 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र पुरुष में और मतलब 44 में दोस्तों देख लीजिएगा 22 जोड़ी अगर कहेंगे तो गुणसूत्र पुरुषों में और 22 जोड़ी गुणसूत्र दोस्तों स्त्रियों में समान प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। अब पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है दोस्तों, जिसे हम X और Y कहते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा गया है क्या, देखिए समझ लीजिएगा पहले बात को, यहाँ पे कहा गया कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए होते 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, लेकिन देखिए टोटल होते हैं 23 जोड़ी, लेकिन अगर सामान्य की बात आ जाएगी अलैंगिक गुणसूत्र, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्रों की बात आ जाएगी दोस्तों, तो हमारे होते हैं 22 जोड़ी होते हैं, 22 होते हैं। लेकिन एक जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, यानी कि जो ये मान लीजिएगा XX होता है वो Y हो जाएगा, तो ये एक हमारे डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, दोस्तों हो जाएगा 22। 334 का अगर देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 334 के बाद हम लोग देखेंगे 335 नंबर, और 335 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, देखिए एक X होता है एक Y होता है। तो सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 2 होते हैं। तो 335 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए हरी मटर का वैज्ञानिक नाम इसने पूछा है, तो देखिए लिखा पाइसम सटाइवम या पाइसम सटाइवन, पाइसम यहाँ भी लिखा है, और सवाइटम लिखा है, यहाँ सटाइवम लिखा था, ट्रिटिकम एस्टिवम और जी मेज। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, यानी कि 336 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम आपने दोस्तों जान लिया, क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 337 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि निम्नलिखित में से मनुष्य के गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं। देखिए मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं, लड़की के जन्म के कारक क्या होते हैं। देखिए जब मनुष्यों का भी एक्स गुणसूत्र और स्त्री का भी एक्स गुणसूत्र जब मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्त्री की उत्पत्ति हो जाएगी। देखिए यानी कि पुत्री की उत्पन्न होगी, लड़की यानी कि स्त्री बनेगी जाकर के यहाँ से, ठीक है। और जब यहाँ पे दोस्तों एक्स मनुष्य का, मान लीजिएगा वाई मनुष्य का और एक्स फीमेल का, यानी कि जब ये गुणसूत्र मिलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लड़का उत्पन्न होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं दोस्तों। तो एक्स एक्स वाले गुणसूत्र हमारे लड़की के जन्म के लिए कारक होते हैं। ये विकल्प नंबर हमारा डी में दिया गया है, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 338 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत के अंतर्गत कहना नहीं आता है, हमको वो बात बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं आता है। देखिए पृथक्करण का सिद्धांत ये मेंडल के अनुसार आता है भाई, प्रभुत्व का सिद्धांत ये भी मेंडल के अनुसार आ जाएगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत भी मेंडल के अनुसार आ जाएगा, बायोपिक्स का सिद्धांत दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है ये जो होता है ये मेंडल के मतलब वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बायोपिक्स का सिद्धांत। ये विकल्प नंबर देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 338 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। और इसी में दोस्तों आपको बता दूं कि बायोपिक्स का सिद्धांत इनके सिद्धांत में शामिल नहीं था, और बाकी सभी का सिद्धांत यहाँ पे जो लिखा है, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये सब मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत में अवेलेबल है, लेकिन ये बायोपिक्स का सिद्धांत मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत पे अवेलेबल नहीं है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 339 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। देखिए आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, डीएनए अध्ययन कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 339 में जो हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मिष्ट या निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है दोस्तों, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। यानी कि 339 का विकल्प नंबर देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 339 के बाद हम लोग देखेंगे 340 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का आधा हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन अपने जीन का 1/4 हिस्सा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होता है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो होता है अपने जीन का आधा हिस्सा यहाँ पे होता है, यानी विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट एवं परफेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 341 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। देखिए कह रहा मानव शरीर होता है, सामान्य मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, कह रहा वो कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्रोमोसोम यानी 23 दूना 46 जोड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे 46 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा डी पे मौजूद है। तो यानी कि 341 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 341 के बाद हम लोग 342 नंबर पे देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए 23 दूना 46 यानी कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 343 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। देखिए श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवंशिकी से, लक्षणों के संचारण से, या फिर दोस्तों पोषण से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पूछा गया है, कहा गया कि गुणसूत्र किससे संबंधित हैं, तो वो दोस्तों आनुवंशिकी लक्षणों के संचारण से संबंधित है। यानी कि 343 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 343 बाद दोस्तों हम लोग 344 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा गया कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसोम या सेंटीमियर या दोस्तों सेंट्रोसोम या फिर दोस्तों जीन।
तो इन चार विकल्पों में से दोस्तों आपको बता दूं जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 344 का, यहाँ पे हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 344 बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 345 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। कहा गया है कि यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप टीटी स्मॉल टीटी और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी डॉट डॉट होगा। देखिए कह रहा जब स्मॉल और फिर कैपिटल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो कह रहा उसका समलक्षणी जो होगा वो क्या होगा, बौना और झुर्रीदार होगा, लंबा और झुर्रीदार होगा, बौना और गोल होगा, लंबा और गोल होगा। तो 345 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि बौना और गोल होगा। तो यानी कि 345 का विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे सी पे लिखा, देखिए जब यहाँ पे छोटा और फिर आगे बड़ा फिर आगे छोटा दे दिएगा तो यानी कि बौना और गोल होगा, ठीक है ना। अब जब अगर यहाँ पे पहले लंबा दे देता बाद में छोटा दे देता तो यहाँ पे फिर लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बौना और गोल होगा, यहाँ पे दिया गया विकल्प नंबर सी पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 345 बाद हम लोग देखेंगे 346 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए झुर्रीदार बीज नहीं है, हरी फली नहीं है, गोल फली नहीं है, या गोल बीज नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से अगर देखेंगे कि मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो हो जाएगा, आपको बता दूं कि झुर्रीदार बीज जो हमारा हो जाएगा वो क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 346 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे 346 बार देखेंगे 347 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं। युग्मक हो जाएगा, जीन हो जाएगा, आनुवंशिकी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है जर्म कोशिका हो जाएगा। तो 347 का अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा, कह रहा है डॉट डॉट आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं। तो कौन सा वाहक हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जीन शब्द जो लिखा है ये हमारा जीन शब्द इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर बी देख लीजिएगा, यहाँ पे जीन हमारा दिया गया है, तो जीन आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हो जाएंगे। तो 347 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 347 बाद हम देखेंगे 348 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर कहा जाएगा, पुनः निर्माण कहा जाएगा, बहुविखंडन कहा जाएगा, द्विचर विखंडन कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, यानी कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से जो नए पौधों को हम उगाते हैं या जगाते हैं उनको हम टिश्यू कल्चर बोला जाता है। यानी कि 348 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 349 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है। देखिए 44 गुणसूत्र होते हैं और XX यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन पे ये दिया गया है। बी ऑप्शन पे अगर देखेंगे तो कहा गया कि 22 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे XX पाया जाता है। 44 गुणसूत्र होते हैं, XY पाया जाता है। 22 गुणसूत्र होते हैं, XY पाया जाता है। यानी क्या बताया गया, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 44 गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों जो होते हैं दोस्तों वो X और X पाए जाते हैं। देखिए 22 गुणसूत्र नहीं पाए जाएंगे तो ये तो गलत ही हो गया। और देखिए 44 गुणसूत्र XY तो ये पुरुषों में पाया जाता है, 22 गुणसूत्र XY ये भी पुरुषों वाला ही है, XY दिया गया है। यहाँ पे 44 गुणसूत्र XX जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 349 का विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे 350 नंबर पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य कथन हमको बताना है, चार विकल्पों में से सत्य कथन हमारा कौन सा हो जाएगा। इन चार विकल्पों में से अगर देखेंगे तो पहला विकल्प हमारा दिया गया, कहा गया कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या
6 क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला यानी कि इसका ऑप्शन हमारा जो दिया गया था, तो ये जो हमारा दिया गया क्या है, टिड्डों तथा अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारा दिया गया ये सत्य नहीं है, ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। ये तो भी बात गलत कहा गया है। 2 वाई गुणसूत्र कहाँ होते हैं दोस्तों, किसी नर में एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे 2 शब्द जो लगा दिया दोस्तों इसलिए गलत लगा दिया है। तीसरा देख लीजिएगा, कहा गया कि मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 और 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला हमारा क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं। कहा गया कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। दोस्तों ये बात यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे डी वाला विकल्प ये सत्य कहा गया है, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो 350 यानी कि 350 का अगर देखा जाए दोस्तों, तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 350 के बाद हम लोग देखेंगे 351 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। देखिए गुणसूत्रों से, माँ का रक्त समूह से, माता पिता के आर्य कारक से होता है, या फिर दोस्तों देखेंगे पिता के रक्त समूह से। तो देखिए बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो 351 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 352 नंबर पे, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 42 और ब्रैकेट में आगे लिखा 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत कही गई है। यहाँ पे 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र गलत कहा है। फिर कहा गया है कि जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया है। तो ये भी बात सही नहीं कहा गया। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में कह रहा दिया गया है, तो ये बात असत्य है, गलत कह रहा है। फिर आगे कहा गया कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा था। तो ये भी बात सही नहीं है यहाँ से। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 352 में जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों इसने कही है। 352 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो 352 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों जैसे यहाँ पे इसने कहा क्या बोला था, जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि जेनेटिक शब्द जो है विलियम बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, देखिए ये जो जेनेटिक शब्द जिसने दिया था वो दिया था विलियन, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, विलियम बेटसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, विलियम बेटसन ने दिया था जेनेटिक शब्द, ठीक है। और यहाँ पे ये बात हो जाएगी। और अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 352 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 353 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे 353 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। देखिए कह रहा सही या गलत है कहा गया है। देखिए मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ये तो बात सही है कि मटर का पौधा भाई मेंडल द्वारा ही तो कार्य करने के लिए चुना गया था। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पे कहा गया है, दूसरा कहा गया कि गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र कह रहा कारक का वाहक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए पहला वाला तो हमारा सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा असत्य हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी और सी वाले पॉइंट में देख लीजिए क्या दिया गया, कहा गया कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा गुणसूत्र यहाँ पे नहीं, ये जो हो जाएगा, देखिए ये जो दिया गया बी वाला ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये गुणसूत्र कारक का वाहक है। हाँ ये गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, लेकिन मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, ये बात इसने गलत कही है। देखिए केवल कथन ए और बी सही है और सी गलत है, ये हमारा दिया गया देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 353 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 353 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 353 के बाद हम लोग 354 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं।
एलील्स कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, प्रबल जीन कहेंगे। देखिए आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं एलील्स, एलील्स कहेंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप या प्रबल जीन कहेंगे। तो 354 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जीनोटाइप कहेंगे, जीनोटाइप ये हमारा दिया गया देखिए 354 का सी विकल्प में, तो यहाँ पे 354 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दिया गया 355 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि लैंगिक प्रजनन में डाट डाट के या का डाट डाट शामिल होते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन में कह रहा क्या शामिल होता है, देख लीजिएगा। तो लैंगिक प्रजनन में देखिए यहाँ पे दिया गया विपरीत लिंगों में, विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। देखिए विकल्प नंबर हमारा सी दिया गया है, तो 355 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में दोस्तों विपरीत लिंगों के या फिर दोस्तों का दो जनक शामिल होते हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लेंगे 356 नंबर, कहा गया कि एक मादा युग्मक में डाट डाट क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा युग्मक में अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर दोस्तों जानेंगे तो सब जानते हैं दोस्तों ये कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम की संख्या, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 23 क्रोमोसोमों की संख्या हो जाएगी। ये विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 356 का बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 357 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। देखिए मानव के अनिषेचित अंडे में दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों एक एक्स क्रोमोसोम होता है। विकल्प नंबर बी जो हमारा दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 357 का देखेंगे तो मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 357 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है 357 के बाद 358 नंबर, कहा है कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 23 होती है। तो 358 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा मानव शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए मानव शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों अभी जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम ये भी वही क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे 23 होता है, तो 359 का विकल्प नंबर हमारा सी पे दिया गया, इसलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया था पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई थी, पुरुष कह दिया जाए तो भी वही बात है, मानव कह दिया जाए तो भी वही बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 360, और यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में डाट डाट पाए जाते हैं। देखिए मानव शरीर में कोशिकाएं पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में दोस्तों पाया जाता है तो क्या पाया जाता है दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 360 का विकल्प नंबर हमारा डी, जो भी हम लोग पिछले दो क्वेश्चनों में बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं, वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 360 के बाद हम लोग देखेंगे 361, और यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन द्वारा, लैंगिक द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो 361 का जो हो जाएगा लैंगिक द्वारा पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। यहाँ पे 361 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 361 का दोस्तों अगर देखेंगे तो 361 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग संतत में आते हैं। तो 361 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 362 नंबर, यहाँ पे कहा है कि पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण होता है। देखिए पीढ़ी F1 में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, देखिए मिश्रित लक्षण होता है, प्रबलता का लक्षण होता है, प्रबल और परिसारी लक्षण होता है, या प्रतिसारी लक्षण होता है। 362 का देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण हमारा प्रबलता का होता है। तो 362 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 363 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि डाट डाट ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। देखिए भाई वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादित करने वाले अगर वैज्ञानिक का नाम जानेंगे तो वो हो जाएंगे ग्रेगर जान मेंडल। देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प नंबर ए पे, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 363 का विकल्प नंबर ए, ग्रेगर जान मेंडल जो हैं उन्होंने ही मटर के पौधों पर प्रयोग किया था और वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन 364 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। देखिए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक दोस्तों अभी हमने आपको पिछले बताया है
कि यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो 364 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 365 नंबर, और यहाँ पे कहा कि डाट डाट प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। स्टेनली मिलर के, डार्विन के, मेंडल के, हैरोल्ड उरे के। तो देखिए 365 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल के प्रयोग हमें, देखिए यहाँ पे वही ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। मेंडल का मतलब पूरा नाम दोस्तों क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल था। तो यहाँ पे 365 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है ना। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 365 के बाद हम लोग देखेंगे 366 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, जॉन मेनार्ड केयन्स ने, ग्रेगर मेंडल ने, या फिर डोनाल्ड बेयर ने। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये दोस्तों हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 366 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 367 नंबर, यहाँ पे कहा कि डाट डाट ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। देखिए किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों पर प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो वो हो जाएंगे दोस्तों 367 का हमारा हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा करके अलग अलग कंडीशन से पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 368 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वही ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था वंशागत की खोज। तो ये कहां पे दिया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बार बार हमारा वही क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 368 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला देखेंगे 369 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किसे आधुनिक वांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो वो दोस्तों वही हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हो जाएंगे आधुनिकी वांशिकी के जनक यानी कि पिता कहा जाता है इनको, यानी कि 369 का हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन तो दिया गया है। इस पे कहा गया है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी डाट डाट से प्राप्त होते हैं, या तो माता से या पिता से, माता से या दोस्तों पिता से, माता पिता दोनों द्वारा। तो 370 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? यहाँ पे माता, यानी कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम, देखिए एक्स और वाई तो पिता से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्स क्लियर एक्स की बात कर दी जाए तो एक्स क्रोमोसोम उसकी माता से प्राप्त होंगे। तो माता शब्द दिया गया देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 370 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 370 के बाद हम लोग देखेंगे 371 नंबर, और 371 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया दोस्तों यहाँ पे हमारा 371 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि बच्चों का लिंग डाट डाट से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। देखिए किसके वंशानुगत किसके मतलब बच्चों का लिंग जो होता है किसके गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग वो बनता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे पिता के गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग बनता है। यानी कि 371 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे 372 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि प्रजातियों में डाट डाट जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। देखिए प्रजातिकरण, परागण, फिर दोस्तों आगे देखेंगे तो परिवर्तन, फिर देखेंगे तो निषेचन। तो 372 का हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन, यानी कि 372 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों में दोस्तों परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, यानी कि 372 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 373 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को डाट डाट कहा जाता है। देखिए माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें शारीरिक या मानसिक जो गुण का संचरण होता है बच्चों में,
तो उनको हम क्या बोलेंगे? देखिए, वंश बोलेंगे, रूपांतरण बोलेंगे, या क्रमिक विकास बोलेंगे, या आनुवंशिकता बोलेंगे। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। यानी कि माता पिता से जो संतान में शारीरिक परिवर्तन या मानसिक गुणों का संचरण होता है बच्चों में, तो वो आनुवंशिकता के कारण होता है। यानी कि 373 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहां पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया, या एनीमिया, या रतौंधी, या फिर दोस्तों कैंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, कहा गया कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक विकार के अंतर्गत हमारा आ जाएगा थैलेसीमिया। यानी कि 374 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 375 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। 375 का अगर दोस्तों देखेंगे तो आपको बता दूं कि मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो दोस्तों एक्स गुणसूत्र का होगा, या तो फिर वाई गुणसूत्र का होगा। ये बात आपको पता है। यानी कि 375 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 375 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 376 नंबर। इसमें कहा है कि जीन उत्परिवर्तित निम्न में से, यानी कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? प्रजनन के कारण होता है, या फिर दोस्तों प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, या नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, या हार्मोन के एंजाइमों के स्राव के कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण नहीं होता है दोस्तों, न प्रजनन के कारण होता है। ये होता है दोस्तों नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो 376 का विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 376 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 377 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि डाई हाइब्रिड या संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डाट डाट जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। देखिए किसका कितने लक्षणों की कितनी जोड़ी? देखिए एक जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, या फिर दोस्तों 8 जोड़ी। तो आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे जो 2 शब्द लिखा है, यानी कि 2 जोड़ी जो होता है वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 377 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 377 के बाद हम लोग 378 नंबर देखेंगे, और यहां पे कहा है कि डाट डाट उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, विलोपन के कारण नहीं होता, प्रतिलिपिकरण के कारण नहीं होता, या प्रविष्ट के कारण नहीं होता, या फिर दोस्तों दैहिक के कारण नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दैहिक। दैहिक शब्द हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 378 का देखेंगे तो दैहिक उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आप कह सकते हैं, म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, तो दैहिक के कारण नहीं होता है। 378 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और म्यूटेशन जो होता है वो विलोपन के कारण भी होता है, प्रतिलिपिकरण के कारण भी होता है, प्रविष्ट के कारण भी होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि आनुवंशिकी यानी कि म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है कहा गया, तो दैहिक के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 379 यानी कि 379 नंबर, और यहां पे देखेंगे तो कहा गया है कि यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? देखिए 23 होते हैं, 46 होते हैं, 24 होते हैं, या फिर दोस्तों 48 हो गए। तो 379 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे देख लीजिएगा दिया क्या गया है, विकल्प नंबर बी 379 का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन 46 जोड़े। कह रहा है यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 46 जोड़े मौजूद होते हैं। तो 379 का दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 380 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह डाट डाट है। देखिए क्या है हमारा
अगर देखेंगे तो प्रबल है, प्रतिसारी है, या आनुवांशिक है, या फिर दोस्तों उपरोक्त में से सभी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो हमारा प्रबल है। वह क्या है हमारा दोस्तों? प्रबल है। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? प्रबल लिख देंगे। प्रबल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 380 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मेंडल के प्रभाविकता नियम के अनुसार अगर एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों जो गुण या कारक प्रकट होता है उसे हम प्रभावी गुण या कारक कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रबल वाला यानी जो मजबूत होगा वही जाकर के उसकी पीढ़ी तैयार होगी जाकर के, यानी कि वही प्रभाव बनेगा जाकर के। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 380 का दोस्तों यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि 381 नंबर में कहा है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, या यहाँ पे लिखा है करेंट कोडोमिनेंट हैं, या कैरेक्टर रिसेसिव हैं, या कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब दोस्तों क्या होता है? जब हमारा माता पिता शुद्ध प्रजनन है, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ की मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की जो प्रजनन क्रिया होती है दोस्तों शुद्ध प्रकार से होती है, तभी हमारा क्या होता है? मेंडल का नियम यहाँ पे लागू होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 382 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की डाट पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो देखिए मेंडल जो थे F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। किसकी पद्धति? देखिए स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, संकर परागण के द्वारा, या वानस्पतिक जनन द्वारा, या अलैंगिक जनन द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्वपरागण जो दिया गया है 382, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 382 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों? स्वपरागण। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वपरागण हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 383 नंबर, कहा गया कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पुनरुद्ध भवन वाला, मुकुलन वाला, लैंगिक वाला, या फिर दोस्तों अलैंगिक वाला। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम पीछे इसी पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। तो वो दोस्तों लैंगिक वाला हमारा अधिक विविधता ला सकता है। सेम यही क्वेश्चन हम लोग इसी पार्ट में पीछे पढ़ चुके हैं। तो 383 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 384 नंबर में कहा है कि डाट आनुवांशिकी। देखिए डाट आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। देखिए किसके आनुवंशिक गुणों के वाहक हो जाएंगे? तो 384 का अगर देखेंगे विकल्प नंबर हमारा दोस्तों जो ए हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए भर दिया जाएगा, यानी डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। डीएनए का डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक गुणों के वाहक हो जाएंगे। तो 384 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 385 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डाट बीज गोल और पीले होते हैं। देखिए कितने गोल और पीले बीज हो जाएंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 385 का, यहाँ पे जो दिया गया कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में हमारा 315 बीज गोल और पीले होते हैं। देखिए 315 दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 385 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 385 के बाद हम लोग देखेंगे 386 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि F2 जनरेशन में फिनोटीपिक अनुपात डाट होता है। देखिए F2 जनरेशन में जो हमारा फिनोटाइपिक अनुपात होता है, आपको मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। जो हमारा F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक जो अनुपात प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो 9:3:3:1 हमारा प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी विकल्प पे, तो यानी कि 386 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 387 नंबर, और यहाँ पे कहा है एलील होते हैं। देखिए एलील क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है कि एंजाइमों का वैकल्पिक रूप होता है, जीन का वैकल्पिक रूप होता है, क्रोमोजोम का वैकल्पिक रूप होता है, अपूर्ण प्राबल्य का रूप होता है। तो एलील जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप होता है।
तो 387 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 387 के बाद हम लोग देखेंगे 388 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र को कहा जाएगा, या क्लोनिंग को कहा जाएगा, भ्रूण चयन को कहा जाएगा, या फिर यूजेनिक्स को कहा जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यूजेनिक्स। जो शब्द हमारा लिखा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 388 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 388 के बाद हम लोग देखेंगे 389 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि डाट विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। देखिए, एपीजेनेटिक्स के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, यूजेनिक्स के द्वारा, या जेनेटिक्स के द्वारा। तो दोस्तों 389 का जो हो जाएगा, यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या का आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स हमारा देखिए 389 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 390 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ? यानी कि जी जे, तो ग्रेगर जान मेंडल का निधन कह रहा कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रेगर जान मेंडल का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1882 में हुआ था, और निधन की बात की जाए दोस्तों तो इनका निधन 6 जनवरी 1884 में हुआ था। देखिए 1884 दिया गया है विकल्प नंबर ए। तो यहाँ पे 390 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर जन्म की बात करें इनकी, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? ये जन्म इनका ऑस्ट्रिया में हुआ था। देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पे लिख दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1822। देखिए 20 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब इनकी मृत्यु की बात अगर की जाए दोस्तों, देख लीजिएगा मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जब हुई थी दोस्तों तो 6 जनवरी 1884 को हुई थी। मृत्यु अगर बात की जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा 6 जनवरी 1884 को हुआ था। 6 जनवरी 1884 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 391 नंबर, और 391 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ये दिया गया दोस्तों। यहाँ पे 391 में कहा है कि इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? देखिए हमको गलत कथन के बारे में बताना है। देख लीजिएगा गलत कथन जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा पहला वाला कथन जो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। ये बात दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही कही गई है, तो ये तो हमारा गलत होगा नहीं, तो ये तो हमारा बात सत्य है। फिर कह रहा बच्चे को लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ये भी बात सत्य है। एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, ये इसने गलत कह दिया। देखिए स्त्रियों में तो केवल एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एक्स वाई लिख दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो बस बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो 391 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डाट समूह होते हैं। तो मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में दोस्तों एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है विकल्प नंबर ए। तो 392 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भाई, 392 के बाद हम लोग 393 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि आमतौर पर मेंडलीफ या आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या होते हैं? सेंट्रोजोम होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, या फिर दोस्तों आप देख लीजिएगा क्रोमोजोम होते हैं। तो आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या होते हैं दोस्तों? तो जीन होते हैं। ये विकल्प नंबर बी पे दिया गया है। तो 393 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 393 के बाद हम लोग देखेंगे 394 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे दिखा है फेनोटाइप दिया गया है, आरएनए दिया गया है, जेनोटाइप दिया गया है, और जीन दिया गया है। तो 394 नंबर में अगर दोस्तों देखा जाएगा तो वंशानुक्रम की इकाई की बात की गई, तो वंशानुक्रम की जो इकाई होती है, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पे जीन पढ़ा है, तो जीन हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 394 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 395 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि मंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उपरोक्त सभी विकल्प मौजूद थे, वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो 395 का जो डी ऑप्शन दिया गया है, कह रहा उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसीलिए मंडल ने उनके मटर के पौधों को चुना था। यानी कि 395 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 396 नंबर, यहाँ पे कहा है कि विविधता है। विविधता क्या चीज है दोस्तों, देख लीजिएगा। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर है, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर है, या उपरोक्त सभी है। माता पिता और संतानों के बीच का अंतर है विविधता। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया उपरोक्त सभी जो दिया गया है ये हमारी विविधता है, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों विकल्प वाला जो दिया गया है वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 396 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 396 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 397 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता को डाट डाट कहा जाता है। पारिस्थितिकी विविधता कहा जाएगा, जैव विविधता कहा जाएगा, प्रजाति विविधता कहा जाएगा, या आनुवंशिक विविधता कहा जाएगा। तो 397 का दोस्तों आपको बता दूं कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को हम लोग आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यानी कि विकल्प नंबर हमारा 397 का डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर डी राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 398 नंबर, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। देखिए पश्च संकरण यानी कि बैंक क्रॉस के अकॉर्डिंग दिया था, या द्विसंकर संकरण के अकॉर्डिंग दिया था, या परीक्षण संकरण के अकॉर्डिंग दिया था, या एक संकर संकरण के अकॉर्डिंग दिया था। तो 398 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों जो डी दिया गया है एक संकर संकरण, यानी कि 398 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि मटर के पौधे में कैरेक्टर रेसिनिन, मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसिनिन होते हैं। देखिए पीला बीज, राउंड सीड, हरी फली, या झुर्रीदार बीज। तो 399 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो ये जो हमारा झुर्रीदार जो बीज दिया गया है यही हमारे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखिए मटर के पौधों में डाट डाट कैरेक्टर रेसिसिन होते हैं, रेसेसिन होते हैं, तो झुर्रीदार बीजों में ऐसा होता है। तो 399 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 400, और 400 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होते हैं। देखिए हरी फली, या झुर्रीदार बीज, या गोल बीज, या फिर दोस्तों पीले बीज। तो अभी आपने जो पढ़ा दोस्तों झुर्रीदार बीज, यही हमारा मटर के पौधों में अप्रभावी होते हैं, झुर्रीदार बीज, यानी दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 400 नंबर का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 401 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। देखिए वाई गुणसूत्र पाया जाता है, 2x गुणसूत्र पाया जाता है, या x गुणसूत्र पाया जाता है, या XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो दोस्तों ये Y गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, और X और Y दोनों पाया जाता है। देखिए XX तो होगा नहीं, और X तो X हो सकता है या स्त्री में आ जाए, तो Y वाला डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमारा देखिए पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाएगा दोस्तों Y वाला पाया जाएगा, यानी विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 के बाद दोस्तों 401 के बाद दोस्तों हम लोग 402 नंबर देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट ढेरों प्रकार के होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में दोस्तों इन सभी क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इन सभी प्रकार की बुकों का भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से भी कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप लोग भी ग्रुप से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा दोस्तों। इनका लिंक दोस्तों आपको हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर भी दोस्तों यदि किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार के ग्रुप में जुड़ने से रिलेटेड या कोई राय या सुझाव से रिलेटेड या कोई और अपनी ओपिनियन देनी है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया कि पुनर्जनन का अर्थ है। देखिए पुनर्जनन का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो कहा गया कि खोए हिस्से का प्रतिस्थापन करना, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, कलियों का निर्माण करना, उपरोक्त सभी विकल्प। तो ये हो जाएगा छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, यानी कि 402 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट या कोई प्रॉब्लम बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।